मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और जीवन में हमारे अच्छे और बुरे कर्म का क्या फल मिलता है। दोस्तों, कई लोग ऐसा मानते हैं कि जन्म से पहले ही मनुष्य का भाग्य लिख दिया जाता है और कई लोग इस बात को पूर्ण रूप से नजरअंदाज कर देते हैं। परंतु धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि कर्मों का फल भाग्य को निर्धारित करता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहले वह जो भगवान की सत्ता और करनी पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोग भाग्य पर भी विश्वास करते हैं और यह भी मानते हैं कि मनुष्य के जीवन में कर्मों के अनुसार विभिन्न घटनाएं और परिस्थितियां आती हैं जो उसका भाग्य बनाती हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और वह भाग्य पर भी विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मनुष्य धरती पर जन्म लेता है तो ईश्वर के द्वारा सब कुछ पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे में कुछ लोग ये कहेंगे कि जब सब कुछ हमारे भाग्य में पहले से ही निर्धारित है तो हमें कर्म करने की क्या जरूरत है। दोस्तों, कर्म करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जैसा भी हम कर्म करते हैं, भाग्य का निर्माण इसी कर्म के आधार पर हमारा अगला जन्म तय होता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक पौराणिक कथा से इस विषय को विस्तार से जानेंगे। परंतु दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत श्री कृष्ण कथा में यह आकाशवाणी पहले से ही की जा चुकी थी कि कंस का वध देवकी का 8वां पुत्र करेगा। लेकिन जब भी देवकी के कोई बच्चा होता तो कंस उनको मार देता था। भविष्यवाणी के अनुसार देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और उन्होंने विधि विधान के साथ कंस का वध भी किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी हो चुकी थी। दोस्तों, इस धरती पर जो भी मनुष्य जन्म लेता है उनकी कुंडली पहले से ही लिख दी जाती है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक ईश्वर द्वारा सब कुछ निश्चित होता है, जैसे कि मनुष्य का जन्म कैसे होगा और उनके जीवन में क्या क्या मुसीबतें आएगी। जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, इनको कोई भी नहीं रोक सकता। धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में यह माना जाता है कि व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य को निर्धारित करते हैं। दोस्तों, मनुष्य का भाग्य कई परिस्थितियों और कर्मों के परिणाम के आधार पर बनता है। इसके अलावा दोस्तों, कई शास्त्रों और महापुराणों तथा ज्योतिष के अनुसार मनुष्य के भाग्य से जुड़े हुए कई सबूत हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपने रामायण तो जरूर देखा होगा कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण है कि रावण का वध भगवान श्री राम के द्वारा होगा। यह पहले से ही निश्चित किया गया था। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य फिलहाल जो जीवन जी रहा है, इस जीवन में किए गए कर्मों से वह अपने भाग्य को कुछ हद तक बदल सकता है, परंतु भाग्य को पूर्ण रूप से नहीं बदला जा सकता। दोस्तों, आजकल बहुत से स्त्री पुरुष ऐसे होते हैं जिनके कोई संतान नहीं होती, तो यह सब पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का ही फल होता है। वैसे देखा जाए तो इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है और अपने मुकाम को हासिल करता है। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना भाग्य बदल सकता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कर्म को बहुत बड़ा माना गया है, क्योंकि बिना कर्म के कोई भाग्य नहीं बन सकता। अगर आप जीवन में अच्छे और पुण्य के काम करते हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। मनुष्य के जीवन का असली उद्देश्य यह है कि अपने अच्छे गुणों से ईश्वर को प्राप्त करना। लेकिन अगर आपने हमेशा जीवन में बुरे काम किए हैं तो इसका परिणाम आपको इसी जन्म में देखने को मिलेगा और आपके साथ भी बुरा ही होगा। यदि आप उस परम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो आप 84 पापों के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे और फिर आपको दोबारा इस दुनिया में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आपकी आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, जिससे आपको मुक्ति मिलेगी। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। लेकिन याद रखना,
अगर आप बुरे काम करते हैं या दूसरों को परेशान करते हैं तो आपको इसकी सजा इस जीवन में मिलेगी। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बुरे कर्म करने वालों के लिए बहुत ही खतरनाक सजा तय की गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप ये 9 पाप करते हैं तो नरक में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जानबूझकर भोजन और पानी न देना और अपने दरवाजे पर आए मेहमान को बिना भोजन पानी के वापस कर देना। यह गरुड़ पुराण में बहुत ही बड़ा पाप माना गया है। नंबर 2, ऐसे स्वार्थी स्त्री पुरुष जो तब तक एक दूसरे के साथ के रहते हैं जब तक एक दूसरे की जरूरत है या फिर पैसे का उपयोग कर सकें, लेकिन जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं या फिर दूसरों का धन हड़पते हैं उन्हें महापापी माना जाता है। दोस्तों, ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद यमदूत रस्सी से बांधकर उनको नरक में ले जाते हैं और इतना मारते हैं कि वे पिटते पिटते बेहोश हो जाते हैं। नंबर 3, गुरु की पत्नी पर बुरी नजर रखने वाले की सजा। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं, इसलिए गुरु को पिता समान माना गया है और गुरु की पत्नी को मां का दर्जा दिया गया है। गुरु की पत्नी के खिलाफ बुरी सोच रखने वाले व्यक्ति को महापापी कहा जाता है। ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद जयंती नामक नरक में भुगतान करना पड़ता है। उसी तरह जो लोग दूसरे के पति या पत्नी के खिलाफ गलत नजरिया रखते हैं उनके अंगों पर पिघला हुआ लोहा डालकर उन्हें नरक में पीटा जाता है। नंबर 4, झूठी गवाही देना। अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए कोई झूठी गवाही देता है तो यह बहुत बड़ा पाप माना जाता है। दोस्तों, अपनी गलत सच्चाई का प्रदर्शन करना बुराई के हाथों में सत्य बेचने के समान होता है। नंबर 5, दोस्तों, बलात्कार एक बहुत ही घिनौना अपराध है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस तरह के अपराधियों को मौत के बाद जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता है। उन्हें उनके मल और मूत्र से भरे एक गंदे कुएं में नरक में डाल दिया जाता है। नंबर 6, ऐसे लोग जो अच्छे व्यक्ति को धोखा देते हैं, साथ ही उसकी बेइज्जती करते हैं और उन्हें गाली देते हैं या फिर किसी धर्म, पुराण, वेद का अपमान करते हैं, तो ऐसे लोग भी नरक में ही गिरते हैं। नंबर 7, जो व्यक्ति भगवान शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश और दुर्गा जी का सम्मान नहीं करता और जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करता वो भी नरक में ही जाता है। नंबर 8, किसी विधवा के पवित्रता को नष्ट करना या किसी मर्द से शादी की सीमा को लांघकर संबंध बनाना भगवान की नजरों में पाप है। ऐसा करने वालों को स्वर्ग में नहीं बल्कि नरक में जगह मिलती है। नंबर 9, जो पवित्र आग, पवित्र पानी, बगीचे या गौशाला में मलमूत्र का त्याग करता है और हरे भरे वन, जंगल और पेड़ पौधों को काटता है और प्रकृति के नए जन्म का विनाश करता है, गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्तियों को पाप की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे लोगों को तो खुद यमराज सजा देते हैं और उसे नरक में भेज देते हैं। इसलिए दोस्तों, मनुष्य का भाग्य उनके अच्छे और बुरे कर्मों पर निर्भर करता है। कोई भी इंसान अच्छे कर्म करके अपना भाग्य बदल सकता है। अगर देखा जाए तो व्यक्ति पूर्व में जो कर्म करता है उसका फल भाग्य के रूप में उसे देर सवेर प्राप्त होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के भाग्य को उसके द्वारा पहले किए गए कर्मों का प्रतिफल कहा जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो में बताई गई जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।